अब्दुल जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। हाँ, सबसे पहला तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिया की आज़ादी का बहुत बहुत मुबारकबाद हो सर, कि आज के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। सर ये जानना चाहते हैं, हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को, ये ऊबर का जो कम रेट का स्कीम आप लोग चला रहे हैं, इससे हम ड्राइवर लोग कब आज़ाद होंगे सर? नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे सुविधा के लिए सर अब्दुल जी, जैसा कि यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ, आपको लो रेट के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हैं, राइट? जी सर। जी जी, वही सुविधा के लिए लाइन पे बने रहिए। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं जानकारी चेक कर लेता हूँ। पूरा प्रयास करूंगा आपकी बेहतर से बेहतर सहायता करने की, तो लाइन पे बने रहिए। जी जी। लाइन पे बने रहिए, जानकारी चेक करी जा रही है। जी सर। तो सर अगर अपनी कॉल को 1 से 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ। सर क्या जानकारी चेक कर रहे हो, मतलब उसमें हमको बता सकते हैं आप? यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि रेट के रिगार्डिंग, जैसा कि आपने बताया कि आपको लो रेट का इशू आ रहा सर है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हर ट्रिप पे नहीं होती सर जी, हर ट्रिप पे लो रेट मिल रहा है सर जी। 100 मतलब ऊबर का जो पहले एक्सेल का जो ट्रिप होता था, वो ऑलमोस्ट 250 के नीचे नहीं कोई भी ट्रिप नहीं आती, चाहे कस्टमर 1 किलोमीटर के लिए बुक करे या आधा किलोमीटर के लिए बुक करे सर। अब वो जो ट्रिप हो चुकी है ना, वो ट्रिप अभी आ चुकी है 99 रुपीज़ में। एक्सेल समझते हो, आर्टिगा गाड़ी का सर। जी। अब आप ही बताइए सर, हम 12.5 लाख रुपए की गाड़ी लेके 98 रुपीज़ का ट्रिप मारे, ये सही है क्या सर जी? जी मैं समझ पा रहा हूँ। ये सुविधा के लिए किए सर लाइन पे बने रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि आपको जो लो रेट के रिगार्डिंग असुविधा हो रही है। यहाँ पे मैं जानकारी चेक कर लेता हूँ। आपको ये सुविधा के लिए कहते हैं, लाइन पे बने रहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आपने बताया कि आपको लो रेट के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हैं, जी। तो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हाँ। तो आपको बताना चाहूँगा कि जी यहाँ पे मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि ये जो आपको प्राइसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से होता है। सर ये 3 महीने से आप कॉम्पिटिटिव जो प्राइस चला रहे हो ना सर जी, इसमें ना ड्राइवर का दिवाला निकल चुका है, इसको बंद कर दीजिए। ये कॉम्पिटिटिव प्राइस चला रहे हो ना, तो ऊबर की एक्सेल की गाड़ियाँ हैं ना, आप उस पर ही चलाओ। हम ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार मत करो। ड्राइवर को ना, हाँ ड्राइवर को ये कम प्राइस की जो ट्रिपें होती ना, उससे आज़ाद कर दो सर। डिस्काउंट देना है ना, तो कस्टमर जब ट्रिप बुक करता है, हमको वही रेट दो, हम उनको पहुंचा देंगे। फिर कस्टमर का हमसे जीपे नंबर लो, आप आराम से उनको 500-1000 रुपये जीपे दे के उनकी रोज़ की दिवाली मनाओ। पर हम लोग का ना दिवाला मत निकालो सर। इतना कम्पिटिटिव प्राइस में आप चलवाओगे सर कि रिक्शे की औकात पे आर्टिगा को ला दियो, ये कम्पिटिटिव प्राइस होता है। एक 98 रुपीज़ की ट्रिप जो आ रही है सर जी, उसके अंदर आपका ये किधर गया, बेस फेयर कहाँ चले गया? मैं आपसे सवाल करता हूं सर जी, 98 की ट्रिप में बेस फेयर कहाँ पे गया? एक कोई भी ट्रिप होती है तो उसका बेस फेयर होता है ना, कि अगर कोई भी बुक करेगा तो 150 रुपये 200 रुपये बेस फेयर होगा, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो उसमें आपका बेस फेयर कहाँ पे गया, चले गया? जी मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे सुविधा के लिए कहते हैं, प्लीज आप मुझे ट्रिप का एक्यूरेट डेट और टाइम बता सकते हैं जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप बात कर रहे हैं? तो सर जी मैं वो ट्रिप को मारूंगा क्या? 98 का ट्रिप तुमको क्या लगता है मैं इतना पागल दिख रहा हूँ कि 98 का ट्रिप में कस्टमर को बिठा के लेके जाऊंगा? जी मैं समझ पा रहा हूँ। ये सुविधा के लिए कहते सर, यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको लो कॉस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस की वजह से होता है। सर ये नहीं चलेगा ना सर, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस आप मत करो ना। ये चला रहे हो तो आप अपनी खुद की गाड़ी में चलाओ ना। इस 98 का 100 रुपीज़ का 20 रुपये किलोमीटर पे गाड़ी आर्टिगा चलती है क्या सर जी? आप कॉम्पिटिटिव प्राइस चला रहे हो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कस्टमर को बुलाए, अब क्या पूरी ज़िंदगी को आप कस्टमर को डिस्काउंट ही देते रहोगे क्या? एक आध महीने के लिए होता है कॉम्पिटिटिव प्राइस, आप डाल दिए, 15 दिन के लिए समझ में आता है। 4 महीने से इंसान फेस कर रहा है, 4 महीने से वही आपका आप लोग का वही चालू है। सर यहाँ पे मैं ये सुविधा के लिए कहते हैं, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऊबर रेट के रिगार्डिंग यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है और एश्योर करता है आपकी जो ट्रिप आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रेगुलरली और क्लोजली बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है कि आपकी अर्निंग पे यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े ऊबर के रेट के। अरे मेरे भाई एक मिनट मेरी बात सुनो ना, इम्पैक्ट नहीं पड़े। अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो ट्रिप का मेरे को 1800 रुपये मिलता था, अभी आज उसका 900 रुपये मिल रहा है, वो ट्रिप को मैं कैसा मारूंगा?
अगर तुम बाई एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, कोई बंदा पहले 32,000 की सैलरी पे काम करता था और आज उसको 12,000 मिलेगा तो वो काम करेगा क्या सर? इतना तो सेंस और दिमाग नाम की आप लोगों में चीज़ होनी चाहिए ना, कि 1800 का प्राइस 900 रुपये में वही सेम ट्रिप आ रही, जहाँ पहले हम 1800 में जाते थे, आज हम वहीं पे 900 हम आप दोगे तो कौन गाड़ी चलाएगा आपकी इस पे प्लेटफॉर्म पे? ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये सुविधा के लिए कह देते हैं। 5-5 दिन हो जाते हैं हम लोग ऊबर में एक ट्रिप नहीं उठाते। सब ओला में 90% ड्राइवर ओला में शिफ्ट हो गए, 10% और बचे हैं। आप कॉम्पिटिटिव प्राइस दो और ड्राइवर को डिस्काउंट दो, बाद में ना तुम लोग गाड़ियाँ ढूंढोगे कि ड्राइवर कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे हैं। अभी ना ऊबर का रोज कॉल आता है मेरे को, सर आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, सर आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, सर आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? रीज़न यही है ना कि आप लोग का रेट नहीं डाउन होता है, डाउन हो गया है, नहीं तो आपको फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी रोज डेली फ़ोन आता है, कॉल क्यों, आप क्यों नहीं चला रहे हो रेट, सर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? अरे गाड़ी का घर से CNG डाल के चलाएंगे गाड़ी को? ये मैं समझ पा रहा हूँ, ये सुविधा के लिए कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि कंपनी को बोलो ना सर, कंपनी को बोलो ना, 15 अगस्त हो गया, देश आज़ाद हो चुका है। एक अंग्रेज को भगाए थे, आपकी दूसरी भी जो अंग्रेज की कंपनी है ना, इसको भी भगाया जाएगा बहुत जल्दी। अगर यही रेट रहेगा ना, कुछ दिन के बाद तुम जो कुर्सी पे बैठो तुमको आगे गाड़ी चलाना पड़ेगा और ड्राइवर पैसेंजर गाड़ी बुक करेगा। बहुत टाइम से झेल रहा ड्राइवर, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, आपका रेट ही नहीं इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ, ये सुविधा के लिए कहते थे। जैसा कि यहाँ पे आपने बताया कि आपको जो रेट है यहाँ पे आपको ज्यादा कम लग रहा है, जिसकी वजह से आपको असुविधा हो। मेरे को कम लग रहा है, मैं रोज कॉल करता हूँ, पर डे मैं कॉल करता हूँ कस्टमर केयर पे बात करने के लिए, सर रेट इंक्रीज करो। डेली का फीडबैक लिया जाता है मेरा, और मैं डेली ये जो कॉल कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे मैं डालता हूँ कि मैं डेली बात कर रहा हूँ, रोज कस्टमर केयर को मैं कॉल करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर डालता भी हूँ कि मैं रोज बोलता हूँ। ये लोग रोज बोलते हैं कि फीडबैक ले रहा हूँ, आपका अपडेट करूँगा, फीडबैक ले रहा हूँ, अपडेट होगा। मेरी कम से कम 100 वीडियो यूट्यूब पे पड़ चुकी है, कोई अपडेट नहीं आया। आप बोलते हो ना फीडबैक अपडेट पे जाता है, तो 100 वीडियो में एक भी अपडेट नहीं आया। मैं डेली कॉल करता हूँ। जी मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सर कि यहाँ पे जो आपको प्राइजेस शो किए जाते हैं, क्योंकि हमारा गोल है कि सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वेरिएबल ट्रिप मिल पाए, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक यहाँ पे अर्निंग कर पाए। अरे मेरे भाई, जो मेरा काम एक ट्रिप में होता था, आज वो 4 ट्रिप में मारो तो अवेलेबल कर रहा है कि मेरे लिए आसानी पैदा कर रहा है कि मुश्किल पैदा कर रहा है तू? जी मैं समझ पा रहा हूँ, ये सुविधा के लिए कहते हैं। यहाँ पे मैं जैसा कि आपने बताया कि आपको ज़्यादा लो कॉस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अरे मेरे को ही नहीं मिल रहा है, पूरे ड्राइवरों को मिल रहा है। तुमने रेट गिराया, मेरे को ही अकेले, कहीं अलग से मेरा ऐप नहीं है ऊबर का, पूरे ड्राइवरों को मिल रहा है। जी मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ सर। यहाँ पे मैं आपको फीडबैक नोट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे IT ये फीडबैक 3 महीने से मैं नोट करवा रहा हूँ, 3 महीने से, और ऑन रिकॉर्ड कैमरे में रिकॉर्ड करके मैं फीडबैक नोट करवा रहा हूँ आपका। मैं रोज़ कॉल करता हूँ, एक हाथ में मेरा आपका स्पीकर पे फ़ोन रहता है, दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल रहता है जो कैमरे में रिकॉर्ड होता है। जैसे आप लोग रिकॉर्ड करते हो ना, वैसा मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। 3 महीने से मैं फीडबैक नोट करा रहा हूँ। इसका रिजल्ट कब आएगा, कितने महीने में देखता हूँ मैं। अब नोट करो फीडबैक, आज के दिन फिर ये होगा, कल फिर कॉल करूँगा, कल फिर फीडबैक नोट करना। इसका रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हारे फीडबैक का, ठीक है? अब नोट करो, करते रहो, कब तक करते हो नोट बैक, मैं देखता हूँ। चलो रखो, ठीक है, बहुत जानकारी आपने दे दिया, देखते हैं अभी कब रेट बढ़ता है। तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, हमेशा यही बोला जाएगा फीडबैक नोट कर रहा हूँ और फीडबैक नोट कर रहा हूँ। पता नहीं कौन से पेपर में और कौन से तख्ती पे नोट करते हो कि वो आगे जाता ही नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ, ये सुविधा के लिए कह देते हैं। यहाँ पे जो आपका फीडबैक है जो कि नोट कर लिया जा रहा है। 4 महीने से नोट करा रहा हूँ, 4 महीने से। कल भी नोट करवाया था, परसों भी नोट करवाया था। कहाँ चले गए हो? अगर तुम फीडबैक नोट करते हो, तुमको दिखना तो चाहिए ना कि भाई कल ने आपने फीडबैक नोट कराया था, आज दिख रहा है मेरे को। तो तुमको दिखता ही नहीं फीडबैक नोट किया हुआ। तो अभी तो कल फिर फ़ोन करूँगा, कल दूसरा फिर बोलेगा फीडबैक नोट कर रहा हूँ। अगर एक बार फीडबैक नोट किया जाता तो अगले दिन तुमको दिखना चाहिए ना मैं कॉल कर रहा हूँ तो, कि भाई तुम्हारा फीडबैक नोट है। तो आपको यहाँ पे संचार होता है, क्योंकि हमारे हाई टीम को फीडबैक के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो मेरा कल वाला एक्सलीट किया गया। यहाँ पे आपने कल यहाँ पे संपर्क किया है और आपका फीडबैक यहाँ पे नोट हुआ होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका जो फीडबैक है वो हाई टीम पे एक्सप्लेन किया जाता है और हट जाता है। रहने दो भाई, कुछ नहीं होगा तुमसे, करते रहो। मैं रोज़ कॉल करके पूछूंगा कब बढ़ेगा। तुम ऐसे रोज फीडबैक नोट करना, बताते रहना मेरे को, ठीक है? रखो, चलो। आज तो देश आज़ाद हुआ था, मगर तुम लोग से आज़ादी नहीं मिलेगी।